आज बच्चों मैं आपको रमा के शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। रमा शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? आकारांत। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना, आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत जानते हो किसको कहते हैं? जैसे रमा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो आकारांत है। ठीक है, जैसे नदी होता है तो दाव में बड़ी की मात्रा लगी तो इसको ईकारांत कहते हैं। मधु जैसे शब्द रूप है जो छोटे ओ की मात्रा तो उकारांत कहते हैं। ऐसे ही रमा, जैसे बालिका, राधा, ये सारे शब्द है ना, बड़े आ की मात्रा जिसमें लगती है उसको क्या कहते हैं? आकारांत। संस्कृत में ऐसे बोलते हैं। और रमा स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें भी आप देखेंगे कि विभक्तियां होती हैं, संबोधन होता है। और आपको मैं पहले पढ़ाती हूँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन दो के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचन तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, संस्कृत में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। प्रथमा, प्रथमा में रमा, रमे, रमा। जैसे रमा ने ये काम किया तो कौन सा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करोगे? रमा, रमे, रमा। द्वितीया में क्या है? रमाम, रमे, रमा। द्वितीया ने रमा को कोई बात कहनी है, को शब्द लगेगा। ने में तो प्रथमा में लगता है, को तो रमाम, रमे, रमाह। तृतीया में होगा रमया, रमाभ्याम, रमाभि। तृतीया में क्या बोलोगे? रमया, रमाभ्याम, रमाभि। जैसे रमा के द्वारा कोई काम करना है, रमा के द्वारा सिलाई की गई तो आप क्या कहोगे? रमया शब्द का संस्कृत में प्रयोग करोगे। और चतुर्थी में के लिए का प्रयोग होता है तो चतुर्थी में आप देखिए, चतुर्थी में रमाए, या में ए की मात्रा है, रमाभ्याम, रमाभ्या। ठीक है ना। तृतीया में क्या था? तृतीया में आपको बता दो रमया, रमाभ्याम, रमाभि। यानी रमा के द्वारा कोई चीज होती है तो आप रमया, ठीक है, रमाया, रमाभ्याम द्विवचन में है और रमा भी क्या है? बहुवचन है। चतुर्थी में रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्या। पंचमी में होगा रमायाह, रमाभ्याम, रमाभ्यः। ठीक है, पंचमी में हमेशा दूर होने में पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो होता है ना, उसे पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे रमायाह, ठीक है, से के लिए है, अपादान कारक होता है यहाँ पर। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे षष्ठी। इसका किसका? रमा के शब्द रूप का। षष्ठी में का, के, की का प्रयोग होता है। रमाया, जैसे रमा का, ठीक है, रमा का घर ऐसा है तो वहाँ क्या प्रयोग करोगे? का शब्द लगता है। षष्ठी, रमयो, रमाणाम, यहाँ पर बहुवचन है। सप्तमी में होगा रमायाम, रमयो, रमास। संबोधन में, हाँ सप्तमी बता दो मैंने, इसमें मे, पे, पर के लिए प्रयोग होता है। जैसे रमायाम, ठीक है, मे के लिए रमा में तो आप रमायाम, रमयो, रमासु। संबोधन में हे रमे, हे रमे द्विवचन में, देखो दोनों में एक सा है, और बहुवचन में हे रमाह। अब आप ध्यान दें, शाला, विद्या, मैंने बताया था ना बड़े आ की मात्रा जहाँ लगती है उसको आकारांत कहते हैं। और आकारांत, ये आकारांत सारे स्त्रीलिंग के एक तरह से लेंगे। जैसे कविता, वनिता, सभा, क्रीड़ा, रचना, क्रीड़ा, रचना आदि शब्द। ठीक है, आकारांत यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, अकारांत लिखा हुआ। अकारांत ये जो है ना, इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर मैं लिख के दिखा दूँ। ऊपर तो देखा ही आपने, आकारांत। यहाँ पर थोड़ी सी आ की मात्रा लगने की मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है ना, ये ना है ऐसे। ठीक है, आकारांत, ये आकारांत है। ठीक है, आकारांत तो बालक के शब्द रूप होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग है और उनके रूप उपयुक्त प्रकार से चलेंगे। यानी कि शाला, विद्या, कविता, वनिता और सभा, क्रीड़ा, रचना आदि के शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। देखो सब में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो उनके रूप इनकी ही तरह चलेंगे। अब जैसे मान लो षष्ठी में आपको बोलना हो, आपने षष्ठी में सोचेंगे कि अब शाला को कैसे, तो यहाँ क्या कहोगे? शालाया। ठीक है ना, शालाया हो जाएगा। यहाँ शालायाम आप ऐसे ही बना लो। ठीक है ना, विद्यायाः, कवितायाः षष्ठी में। सप्तमी में यदि विद्या को बनाना, विद्यायाम। ठीक है, आप इसको देख के बना लेंगे ना। अब हम आपको थोड़ा सा याद करने की सरल ट्रिक आपको समझा देंगे कि आप जिससे ना बड़े आराम से सीख जाएं, जल्दी से आपको याद हो जाए।
अब हम आपको बताते हैं, एक बार हम उच्चारण करना भी सिखा देंगे। जैसे आपने देखा, आप देखना कि इसमें आप थोड़ा सा दिमाग में बात रखिएगा कि रमे रमे 2 बार है, ठीक है। और बहुवचन में भी प्रथमा और द्वितीया में बहुवचन का एक सा चलता है और द्विवचन भी एक सा है, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। रमा रमे रमाहा, ठीक है। द्वितीया में रमाम और याद करना है तो द्वितीया तक आपको याद हो जाएगा, रमाम रमे रमाहा, ठीक है। और फिर आप ध्यान दीजिए कि आप यहाँ देखिए, हम आपको तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का आपको द्विवचन समझाते। देखो, रमाभ्यम, आपको कुछ करना ही नहीं है, कितने आसानी से याद हो जाएगा। आप बस एक बार दिमाग में रख लेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि द्विवचन में रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, ठीक है। और ऐसे ही चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन क्या होगा, रमाभ्या रमाभ्या, ठीक है। आप ना इस तरह से याद कर लेंगे। अब हम आपको नीचे का भी समझा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं रमयोः, आप षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या है, रमयोः रमयोः, ठीक है। और संबोधन में एक वचन और द्विवचन हे रमे हे रमे। आपने ऐसे देख लिया, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, फिर आपको ये ना जल्दी से याद हो जाएंगे। अब हम आपको एक बार उच्चारण करके सिखा देते हैं, क्योंकि आप याद करते समय उच्चारण करोगे तभी तो आपको याद होगा अच्छे से। जैसे कि अब आपको मैं प्रथमा पढ़ती हूँ। प्रथमा में रमा रमे रमाह, आप रमाह ऐसे करके बोलना, जिससे कि आप विसर्ग लगाना ना भूलें। आप विसर्ग नहीं लगाओगे, मान लो ये आपने विसर्ग भूल गए बहुवचन का, तो क्या हो जाएगा, प्रथमा के एक वचन समझ जाएगी मैडम और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसी गलती क्यों करो, ठीक है ना। ऐसे द्वितीया में रमाम रमे रमाह, रमाम रमाम बोलो तो माँ में हलंत है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तृतीया में है रमया रमाभ्याम रमाभी, ऐसे बोलना। और चतुर्थी में रमाए रमाभ्याम रमाभ्याः। पंचमी में रमायाः, ऐसे बोलना, रमाभ्याम रमाभ्याः। षष्ठी में इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दो, ठीक है ना। अब लिखेंगे ऐसे, कॉपी में लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमास। और संबोधन में हे रमे हे रमा, ठीक है ना। षष्ठी में रमायाः रमयोः रमाणाम, सप्तमी में रमायाम रमयोः रमासु, और संबोधन में हे रमे हे रमाः। आप इन्हीं की तरह जो नीचे शब्द दिए गए हैं आकारांत के, बड़े आ की मात्रा है यहाँ पर, तो आकारांत के शब्द आप बना लीजिएगा। क्योंकि एक बार हम आपको और बता दें, ये आकारांत को मैंने समझाया था ना, आप इस जगह पे आ के बाद बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। आपको मैंने लिख के समझाया था, आप समझ जाइएगा। इस तरह से आप रमा के शब्द रूप याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों।